अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको कीमा भरे करेले बनाना बता रही हूँ और वो भी कड़वाहट के बगैर। और इसके लिए ये मैंने 3 पाव करेले लिए हैं, ये 6 अदद हैं। इनको क्या करना है आप देखें। सबसे पहले हम इनका छिलका उतारेंगे हल्का हल्का। और ये देखें, मैंने इसका छिलका उतार के इस तरह से इसमें कट लगा के इसके बीज सारे ये वाले बाहर निकाल लिए हैं। अब हम इनको नमक लगाएंगे। और जिन लोगों ने कड़वे करेले खाने हैं वो इसका छिलका ना उतारें, वरना छिलका उतार लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। अब हम इसके अंदर और बाहर अच्छी तरह से नमक लगाएंगे और इनको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से हम सारे करेलों पे नमक लगा लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून इस पर नमक लग जाएगा कि जितना ज़्यादा नमक होगा उतनी जल्दी कड़वाहट निकलेगी। इसके अंदर भी लाजमी लगाना है और इसी तरह हम सब पे लगा लेंगे। ये इस तरह से मैंने सब करेलों को नमक लगा लिया है और बीजों को भी नमक लगा लिया है। अगर आप बीज शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं बीज शामिल करूँगी इसमें। और अब हम 1 घंटे के लिए इनको छोड़ देंगे। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इनको मैंने 1.5 घंटा नमक लगा के रखा है और काफ़ी सारे पानी से मैंने इनको धोया है ताकि सारी कड़वाहट इनकी बाहर निकल जाए। ये बीज हैं, इनको हमने धो के अच्छी तरह से निचोड़ा था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और अब मैंने इनको पीस लिया है इस तरह से। और अब हम इनको मसाले में शामिल करेंगे और इनको भी हमने बहुत अच्छी तरह इस तरह से दबा के निचोड़ के इनका सारा पानी निकालना है ताकि सारा पानी निकल जाए और कड़वाहट भी निकल जाए। अब हम करेलों के लिए कीमा तैयार करेंगे और उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। ये मेरे पास 3 अदद प्याज हैं, इनको मैंने काट लिया है। और ये 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, 5-6 सब्ज़ी मिर्चें और लहसुन के 7-8 जवे थे, उनका पेस्ट तैयार कर लिया है मैंने। और ये आधा टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून से थोड़ी सी कम कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। और ये आधा किलो कीमा है मेरे पास। ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है, इसको अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। और ये 2 टेबलस्पून मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसमें ये प्याज शामिल करूँगी। प्याज शामिल करके हम इसको फ्राई करेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का सा गुलाबी हुआ है। अब इसमें ये कीमा शामिल कर देंगे। कीमा शामिल करके हम इसको फ्राई करेंगे। ये कीमे को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें ये जो पेस्ट तैयार करके रखा था टमाटर, मिर्च और लहसुन का, ये शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और ये सारे मसाले भी अब इसमें शामिल कर देंगे। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको कवर करके हम पकाएंगे। अगर ज़रूरत होगी तो इसमें पानी भी शामिल कर देंगे, क्योंकि हाथ के कीमे को ज़रा गलने में टाइम लगता है, मशीन का तो जल्दी से गल जाता है। इसको हम इतना पकाएंगे कि हमारा कीमा अच्छी तरह से गल जाए। कीमे को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। ये हाथ वाला कीमा था इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा है। अगर मशीन का कीमा होगा तो 10-15 मिनट में ही गल जाएगा। और ये इसका पानी भी ड्राई हो गया है, कीमा हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें ये जो बीज मैंने पीस के रखे हैं ये शामिल कर दूंगी। और अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। व्यूअर्स, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और हमें कमेंट्स भी किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं। कीमे को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। ये कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, इसका पानी भी सारा ड्राई हो गया है। अब हम इसको करेलों में भरेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से हम इसमें इस तरह से ये कीमा भर लेंगे करेले के अंदर और इसको अच्छी तरह से ऐसे दबा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कीमा इसमें चला गया है वो बाहर आ जाएगा। और इसको हम इस तरह से ऊपर से चम्मच से साफ़ कर लेंगे और अब इसके ऊपर धागा लपेटेंगे। आप चाहें तो सुई की मदद से इसको सी सकते हैं या फिर ऐसे ही लपेट सकते हैं। मैंने ऐसे ही लपेट लिया है अच्छी तरह से और अब इसको गिरा लगा देंगे वरना ये खुल जाएगा। ये इस तरह से मैंने सारे करेलों को भर दिया है और इनके ऊपर धागा भी अच्छी तरह से लपेटा है ताकि ये खुले ना। और अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब इसमें ये करेले रखेंगे और तकरीबन 4-5 मिनट के लिए हम इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, हल्की आंच पे हमने इनको पकाना है। 4-5 मिनट बाद हम इसको हिलाएंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे। इनको हमने आराम से इसकी साइड चेंज करनी है। पहले हम 2-3 मिनट तक इसको नहीं छेड़ेंगे, एक साइड से पकने देंगे, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर करके अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे ताकि ये कच्चे ना रहें। धागा हम अच्छे से लपेटेंगे तभी ये खुलेंगे नहीं, अगर धागा अच्छे से नहीं लपेटेंगे तो ये खुल जाएंगे और जो हमने अंदर मसाला भरा है वो सारा बाहर आ जाएगा। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी साइड चेंज करके हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से सबको। और इनको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। ये करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको निकाल लेंगे और कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा ऑयल मैंने इसमें रहने दिया है और ये जो कीमा हमारा बच गया था ये इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और अब ये जो करेले फ्राई करके निकाले थे वो इसमें रखेंगे इस तरह से। और अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब देखते हैं। और ये करेले हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको डिश में निकाल लेंगे। करेले हमारे देखें आप बिल्कुल तैयार हैं और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े के तैयार होंगे आपके भी करेले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट्स भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी, ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।